आज़ाद सिंह मलिक नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आज़ाद सिंह मलिक को मान सम्मान की पगड़ी पहनाई गई है, फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत भी किया गया है और मिठाई खिला करके जो है आज इनका मान सम्मान बढ़ाया हुआ है। मान सम्मान किस लिए बढ़ाया हुआ है वो हम मलिक साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि फूल मालाओं के साथ स्वागत और मान सम्मान की पगड़ी, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। मलिक साहब ये बताइए आज क्या कुछ कार्यक्रम है? फूल मालाओं के साथ आपका भव्य स्वागत किया गया, मान सम्मान की पगड़ी पहनाई गई, उसके बाद में मिठाइयाँ खिलाई गई, किस लिए आज क्या कार्यक्रम था आज का? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को और आप अपना कीमती समय निकाल कर आए, मैं सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। रही बात मैं आज़ाद सिंह मलिक, पूर्व रोडवेज प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा किसान कांग्रेस से वाइस प्रधान। अभी मेरे को किसान सेल की ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेवारी मिली है और इस जिम्मेवारी को मैं शीर्ष नेतृत्व को माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी का हार्दिक दिल की गहराइयों से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल खैरा जी, मैं सभी का हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और किसान के प्रति जो मेरे को जिम्मेवारी मिली है उसको मैं बखूबी से दिन रात मेहनत करके किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का पूरा प्रयास करूँगा। ये बताइए, जिस प्रकार से आपने कहा कि हर आवाज़, किसान की हर आवाज़ बन करके आप आगे आओगे, ऐसे में बड़े नेताओं के द्वारा आपके ऊपर एक भरोसा जताया है, तो आप बड़े नेताओं के भरोसे पर कितना कर उतर पाओगे और कैसे उतर पाओगे? जी, मैं एक छोटे ही किसान का धरातल से मैं किसान की 3 कैटेगरी मानता हूँ। पहली कैटेगरी तो एक अलाटमेंट लाटी बोलते हैं, उसके बाद ज़मींदारों का भी क्या होता है, आड़त की दुकान और साइड सोर्सेज होते हैं। परंतु 70% जो असली किसान, जो 5-4 एकड़ का ज़मींदार होता है और जो खुद अपने हाथ से काश्त करता है, मैं एक छोटे ही किसान का बेटा हूँ। मैं इसके अंदर मैंने ये खुद अपने हाथ से नाक के ट्रैक्टर खेत में काश्त कर रखी है, तो मैं बखूबी से किसान का दर्द समझता हूँ। दूसरी बात, मैं एम्प्लॉयज़ हूँ, कर्मचारियों का मैं 5 बार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आया हूँ। कर्मचारियों की भी, मैं मज़दूर की भी, उसके बारे में मैं पूरी धरातल से जानकारी है। रही किसान की बात, किसान का आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सन 70 से तो क्या 90 से भी लगा लो, सन 70 में 86 पैसे का किलो का रेट था। उस टाइम 2.5 क्विंटल में 1 तोला सोना मिल जाता था। आज 22 रुपये किलो है, क्या 2.5 क्विंटल में 1 तोला सोना मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। किसान एम्प्लॉयज़, मैं कहता हूँ एम्प्लॉयज़ की हमारे जो अलाउंसेज हैं वो लग का 150 गुना बढ़े, किसान के कितने बढ़े? 20 गुना। महंगाई के दौर में एम्प्लॉयज़ भी आज के दिन, इस महंगाई के दौर में उसका भी लालन पालन नहीं होता, परंतु किसान का आज के दिन, किसान के ऊपर आप लगा लो, किसान पे 5%, ट्रैक्टर पर 12% GST, उपकरणों पर 12%, पेस्टिसाइड पर 12%। और जो कि पहले किसान के औजार पे, मैं रोडवेज में मैंने सर्विस करी है, हमारी वस्तु सूची में किसान के औजार पर हम शामली से औजार लाते थे तो किराया नहीं लगता था। और ये सरकार तो ट्रैक्टरों के पार्ट्स पर 12%, उपकरणों पर भी 12%। और रही बात 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि भाई मैं 50% मुनाफा जोड़कर किसानों की आय दुगनी करूंगा। परंतु उसके बाद सरकार आ गई। सरकार में आते ही इन्होंने मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम आय को दुगनी नहीं कर सकते, इससे मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद 2016 में भी इन्होंने छत्तीसगढ़ में रैली करी, वहाँ बोला मैं जब किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। दोगुनी तो दूर की बात है, उसके उपरांत किसानों के ऊपर जो ये GST, आज सबसे बड़ा मेन फ्यूल किसान का डीजल है। डीजल के ऊपर 2014 में 3.80 पैसे टैक्स होता था, परंतु इस सरकार में आज 15 रुपये 80 पैसे है, जो कि
डीजल की उससे सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपया कमाया और कहते हैं किसानों को हम सम्मान निधि 6,000 रुपये दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ पर एकड़ के हिसाब से लगाएं तो 25,000 रुपये किसान से लिया जा रहा है टैक्स के बतौर पर। आप सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार ने ये वादे करे थे, लेकिन एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक थोड़ी सी एक क्लिप थी जो अभी वायरल हो रही थी कि ये तो एक जुमला था जो कि चुनाव जीतने को लेकर के हुआ था। अभी हाल ही में जब 2023 में जब चुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर में, तो राजस्थान में भी लगभग 550 रुपये के सिलेंडर की बात कही थी और आज भी जो है वो भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी वायरल हो रहा है कि ये भी एक चुनाव जीतने का स्टंट था। तो क्या जो भी बड़े नेताओं के द्वारा जो वादे किए जाते हैं तो क्या वो चुनावी जो जुमलेबाजी होती है या फिर राजनीति को चमकाने के लिए या फिर सत्ता हासिल करने के लिए ये जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं? देखो, सत्ताएं आनी जानी हैं, पहले भी सत्ताएं गई हैं आई है, परंतु बीजेपी ने जो जुमलेबाजी, जो झूठ की राजनीति, जो कहा था 15 लाख रुपए आ जाएंगे, आए किसी के? 2022 में कहा था किसान की आय दुगनी हो जाएगी, होगी। उसके उपरांत कोरोना काल के दौरान जो कि धारा लगी हुई थी, कोई बंदे इकट्ठे भी नहीं हो सकते थे, उस दौरान रातों रात ने 3 काले कानून ले आए, 750 किसानों की शहादत हुई। उसके उपरांत फिर कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रहेगी, अभी हाल ही में किसान आंदोलन था जी। अंबाला के आसपास के जितने भी जो किसान पर उन पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलवाई गई, उसको आप किस नज़रिए से देखते हो? आज जो तानाशाही, आप पंजाब से अमृतसर से किसान चले हैं, शंभू बॉर्डर पाए हैं, पूरे पंजाब के अंदर कोई ये कह दे किसी ने कोई कंकर तक भी उठा कर कहीं भी कोई रास्ता रोका तो पुलिस प्रशासन ने रोका, रास्ता रोका तो सरकार ने रुकवाया, किसान ने कोई रास्ता नहीं रोका। उसके उपरांत आज वहाँ पर शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर 7 किसानों की शहादत हो चुकी है, जो कि बेकद है, बुलेट उससे गोली से उसके शुभकर्ण जो किसान था जिसकी शहादत हुई है। तो ऐसी तानाशाही, ऐसे बैरिकेड तो आप अमृतसर बॉर्डर पर जाओ, वहाँ भी एक खाली ही तार की वो रूटिंग मिलेगी, परंतु रोड के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी किले, इतने बड़े बड़े बैरिकेड, ये तो पाकिस्तान भारत से भी ज़्यादा है। जब ये कहा था अभी किसान क्या मांग रहा है, किसान कुछ नहीं मांग, किसान सिर्फ ये मांग रहा है अभी हमारी जो MSP है, MSP का मतलब क्या है कि भाई सर, मान लो उदाहरण देता हूँ मैं, गेहूँ का 22 रुपये किलो गेहूँ है, यही तो कह रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे भाई। 22 रुपये किलो पे सरकार हमारी कणक खरीदे, हम मानते हैं सारी नहीं खरीद सकती, अब परंतु उसके बावजूद ये कहते हैं कि भाई 22 रुपये के हिसाब से अगर कोई प्राइवेट बंदा ले तो वो भी 22 से कम ना ले। यही तो मांग रहे हैं, यही गारंटी मांग रहे हैं, और तो कोई चीज़ नहीं मांग रहे। और इस चीज़ का वादा कराया था, आज वो मांगने नहीं जा रहे, आज उसको याद दिलाने जा रहे हैं कि आपने जो वादा किया था उस वादे पर आप खरे उतरो। अब मांगने की बात नहीं है, अब तो वादे को पूरा करने की बात है। उसके ऊपर बैरिकेड बना दिए, और ये अब जो जुमले का स्टंट है, अब ये जो कल होया है, ये सारा जुमलाबाजी है भाई, मेरे पे कुछ नहीं होया, अब ये भी कर लेगा। अब ये बताओ, आप ये कह रहे हो कि गारंटी, अब तो एक नया स्लोगन चला हुआ है कि मोदी की गारंटी। 2024 में चुनाव है, तो किस नज़रिए से देखते हो आप मोदी की गारंटी को? देखो, बेशर्मी की हद होती है, कोई पंचायत में जो जुबान कर लेता है, हुकूमत राजान जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं, जो लाल किले से झूठ बोल सकते हैं, तो आप क्या चीज़ की गारंटी तो 15 लाख से लगा लो, आज 20 गारंटी दे चुकी हैं। एक गारंटी भी जो किसानों की दुगनी आय की लगा लो, 15 लाख की लगा लो, भाई ये डीजल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, रसोई गैस का कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, गरीब मजदूर आज के दिन त्राही है। कोरोना काल में आप याद करिए, पैदल चल कर लोग 400 200 किलोमीटर पैदल गए हैं। और एक आप वीडियो भी वायरल हुई थी, आपने देखा हो तो वो सीन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक मियाँ बीबी जा रहे हैं, बच्चे को कंधा लगा रहे, बीबी को पता नहीं कि लड़के का शरीर पूरा हो गया है, रास्ते में पुलिस वाले रोकने लगे, और जब उसने दिखाया कि देखो, तो बंदे की आंखों में क्या रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो दिन याद करने चाहिए। और इन्होंने तो जुमला ही, ये वाकई में ये बात जो आई है जुमलेबाजी, अब भी ये सारा जुमला ही बाजी है। और जुमले अग्निवीर, मेरे परिवार से जितना भी तकरीबन जो साधारण परिवार से कोई भी टाटा बिरला का, कोई बड़े का, कोई एक्सपोर्टर का लड़का, कोई आर्मी में पुलिस में नहीं होता, मध्यम परिवार का जो आर्मी में है, जो पुलिस में है, वो मध्यम परिवार के हैं। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। किसान का बेटा ही जवान है। और मैं एक और बात बताता हूँ, मैं तो उनसे अपील करता हूँ, ठीक है उनकी ड्यूटी है, परंतु मैं एक अपील करता हूँ अपने पुलिस में जो CI से उन भाइयों से भी
कि आप एक बार ये सोचिए कि आपके पिता ने आपको लगाने के लिए किस किस की दर दर की ठोकर खाई है, और फिर आपने सुबह उठकर फिजिकल टेस्ट पास करके आप लगे हो। आप किसान के बेटे हो, किसान अपनी मांग रहा है, और वही अंग्रेज़ों वाली कहावत दोहराई जा रही है। अंग्रेज़ नहीं थे इतने, अंग्रेज़ हुक्म करते थे, और जो जलियांवाले बाग में भी जो होया वो हमारे ही लोग थे, जो चंद एक सर्विस के लिए, चंद अपनी तनख्वाह के लिए, जवान तो अपनी नौकरी बचाने के लिए, और बड़े अधिकारी अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए। मैं उनसे अपील करता हूं कि आप मुलजिम को और बदमाशों को पकड़ने लिए हो, ना कि किसानों के ऊपर लठ बरसाने के लिए। एक बाप ने अपनी ज़मीन गिरवी दर्द करके भी बेटा पुलिस में लवाया, आज सामने उसका बाप किसान खड़ा है, बेटा उसका लठ मार रहा है। बड़ा ही दयनीय और बहुत बुरा काम है। तो देखिए किसानों के हित के लिए कितनी बड़ी बात आज़ाद सिंह मलिक ने कह दी है। तो हमारी तमाम दर्शकों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय जवान जय किसान का नारा जरूर लिखें। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी परवीन शर्मा के साथ।